उज्जैन के महाकाल के महालोक काल का निर्माण भी मोदी जी के समय में ही हुआ है। और इसी समय चाहे हम सोमनाथ जी को ले लें या केदारनाथ जी को ले लें, हमारे जो आस्था के केंद्र थे, हमारी जो विरासत थी, उसको बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आप देख सकते हैं, अभी अभी आपने देखा होगा प्रयागराज के महाकुंभ में सनातन संस्कृति का जो भव्य संगम देखने को मिला, उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा है, पूरी दुनिया में पहुंचा है। और ये जो महाकुंभ का संगम है, ये दुनिया में अपने आप में निराला है। आप देख सकते हैं किस तरह से बिना किसी भेदभाव के वहां हमारे देश के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने जो त्रिवेणी संगम में स्नान किया है, महाकुंभ को देखने लायक है। राजस्थान में हमारी सरकार भी हमारे आस्था धामों का कायाकल्प करने के लिए काम कर रही है। हाल में हमने जो बजट पेश किया है, उसमें प्रदेश के जनजातीय आस्था के केंद्र त्रिपुरा सुंदरी मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृकुंड आदि को शामिल कर जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रावधान भी हमने किया है कि हमारे इस क्षेत्र में भी हमारा धार्मिक सर्किट ठीक ठाक से बने और हमारे लोग उनमें दर्शन करने के लिए जाएं। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या, काठमांडू, पशुपतिनाथ और अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करवा रही है। इस बार के बजट में हमने इनके लिए भी विशेष प्रावधान किए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और सहूलियत को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आगामी वर्ष में 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से यात्रा कराई जाएगी, हवाई यात्रा कराई जाएगी। और 50,000 वरिष्ठ जनों को एसी ट्रेन के द्वारा तीर्थ यात्रा करवाने का हमने कहा है और उनको जल्दी हम तीर्थ यात्रा कराएंगे। इस बजट में हमने राज्य और राज्य के बाहर के देवस्थान विभाग के मंदिरों के स्वरूप को निखारने के लिए 161 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमारे राज्य के अंदर जो हमारे मंदिर हैं या हमारे राज्य से बाहर किसी भी प्रदेश में हमारे मंदिर हैं, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार ने 161 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए किया है। पुजारियों का मानदेय बढ़ा करके 7500 रुपए प्रतिमाह किया है। हम खाटू श्याम जी मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए 1000 हम खाटू श्याम जी मंदिर की भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए के कार्य करवा रहे हैं। दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी आदि को आमजन पूरी श्रद्धा के साथ मना सके, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष पूजा अर्चना आरती कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारी सरकार ने गौतमेश्वर मंदिर, अरनौत, प्रतापगढ़, करणी माता मंदिर, नीमच माता मंदिर, उदयपुर जैसे बहुत से मंदिरों के विकास कार्य करवा रही है। पुष्कर में अजमेर ब्रह्मा मंदिर, कॉरिडोर, सरोवर परिक्रमा मार्ग, रणछोड़ राय, खेड़ तीर्थ, पचमंदरा, अनेक तीर्थों का कायाकल्प भी हो रहा है। साथ ही धूलेश्वर महादेव, गुड़ामलानी, अम्बे माता मंदिर, सुमेरपुर, प्रेम सागर तालाब, सवाई भोज मंदिर, आसीन, भीलवाड़ा जैसे अनेक आस्था धामों के लिए सौंदर्यकरण और आधारभूत सुविधाओं को करवाए जा रहे हैं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, हम आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। जनजाति के नायकों की पहचान स्थापित करने के लिए उदयपुर में कालीबाई भील, बांसवाड़ा में बांसिया चरपोटा और डूंगरपुर में डूंगर बल्ला स्मारक बना रहे हैं, जिससे हमारे वो धार्मिक स्थल भी हमारे जनजातीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए हमने आदिवासी गौरव सम्मान प्रदान कर रहे हैं। जनजाति के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा मिले, इसके लिए शिक्षा की बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर किया जा सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको दिया जा सके, इसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। छात्रावासों में
रहने वाले विद्यार्थियों का मैस भत्ता 2,500 से बढ़ाकर के 3,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। खेल अकादमी में रह रहे खिलाड़ियों का भत्ता 2,600 से बढ़ाकर के 4,000 किया है। आदिवासी क्षेत्रों में नए आश्रम छात्रावास 3 नए आवासीय विद्यालयों का निर्माण कर रहे हैं। हमने माँबाड़ी केंद्रों में कार्यरत रसोइयों और शिक्षकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से 10% की वृद्धि का काम किया है और 250 नए माँबाड़ी केंद्र भी स्वीकृत किए गए हैं। जनजाति परिवारों की लघु वन उपजों की बेहतर मार्केटिंग के लिए 350 वन धन केंद्रों का गठन किया गया है।